Hello students, today we will start chapter number 2 integers. As in the previous chapter आपको हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में बता दिया था। यहाँ हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें छोटी छोटी टर्म्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझनी है क्योंकि लर्न करने का इसमें मैटर कम होता है, यहाँ पर समझने का मैटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप वर्ड बाय वर्ड सुने, देखें, राइट, और जो भी यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड मटेरियल कराया है उसको अपनी नोटबुक में आप नोट कर लें, राइट कर लें और उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर आपने पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, आगे तक चलते जाएंगे। इसी तरह होल नंबर्स थे बेटा, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गो अप टू इनफाइनाइट, 0 से लेकर 1 2 3 4 5, यानी 0 को अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ इंक्लूड करके राइट करें तो उसको होल नंबर कहा जाएगा, राइट। और थर्ड एक और नंबर होता है नेगेटिव नंबर्स। बेटा नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो 0 से लेस होते हैं, कम होते हैं। 0 से जितनी भी क्वांटिटीज कम होती चली जाएंगी वो नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। सम नंबर्स आर लेस देन 0 एंड रिटन एज, जैसे आप देखते हैं ना, -1 लिखा हमने, -2 लिखा, -3 लिखा, ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। तो दीज नंबर्स आर नोन एज नेगेटिव नंबर्स। एक नोट कर लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी हमारे नेचुरल्स नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, राइट। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए बेटा बात करते हैं इंटीजर्स की। जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स आर टेकन टुगेदर, जब हम नेगेटिव नंबर्स को, होल नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं, एक साथ लिख देते हैं, वी गेट ए न्यू सिस्टम ऑफ नंबर, तो हमें एक नंबर्स का एक नया सिस्टम मिलता है लिखने का। द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स टुगेदर विद नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स, यानी वो सिस्टम जिसमें हम होल नंबर्स को नेगेटिव नंबर के साथ लिख देते हैं उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर के साथ राइट कर देने पर, लिख देने पर हमको जो नंबर ऑफ सिस्टम मिला उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। क्लियर? क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। अब इसको हम राइट कैसे करते हैं देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया है। 0 बीच में हुआ है ना, मिडिल में, और एक तरफ पॉजिटिव नंबर और एक तरफ नेगेटिव नंबर, यानी ये 0 को मिलाकर तो टोटल होल नंबर हो जाएंगे। 0 और नेचुरल नंबर को मिलाकर 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इन सबको मिलाकर होल नंबर हो गए। और जितने भी ये नंबर हैं हमारे, कौन से वाले? ये नंबर जो है हमारे -1 से लेकर आगे तक, ठीक है, जितने भी आते चले जाएंगे ये सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स। और इधर ये पॉजिटिव नंबर और 0 सबको इंक्लूड कर दिया एक साथ, तो इसको हमने क्या नाम दिया? इंटीजर्स का नाम दिया। ठीक है। द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स इन डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। देखिए जो इंटीजर्स है इसके 3 पार्ट हो गए। अभी मैंने आपको जैसे यहाँ पर ये नंबर्स लिख के दिखाए थे, तो एक तो मिडिल का 0 हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे और इधर नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो सिस्टम ऑफ इंटीजर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सा? सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर इट मीन्स यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलते चलेगा आगे तक, इनफाइनाइट तक। सेकंड पॉइंट है नंबर 0, अगर 0 भी उसमें इंक्लूड कर दें। और थर्ड नंबर नेगेटिव इंटीजर्स, यानी -1 -2 -3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे ही आगे तक। इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए क्या होता है। एक नंबर लाइन ली है ना, इस नंबर लाइन पर हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। बीच में सबसे नीचे बीच में क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा हमारा 0। तो एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे 1 से लेकर आगे तक, और एक हो जाएंगे -1 से लेकर आगे तक नेगेटिव इंटीजर्स। तो इनका टोटल कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। फिर से समझ लेते हैं। 0 पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को हम जब कंबाइन करके लिखेंगे तो हम
क्या पाएंगे, हमें टोटल मिल जाएगा, इंटीजर्स मिल जाएंगे, है ना, इंटीजर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्टेड नंबर्स की। डायरेक्टेड नंबर क्या होता है? देखिए जनरल आप एवरीडे कभी पढ़ते तो होंगे, +2 -2, कोई से भी नंबर्स प्लस में और माइनस में पढ़ते हैं ना आप, +5 -5, -2, +2, -6, -10, +10, इस तरह के जितने भी आपके प्लस और माइनस वाले नंबर्स होते हैं उनकी एक विशेष क्वालिटी होती है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। नंबर्स लाइक +2, देख लीजिए ध्यान से, नंबर्स लाइक +2 एंड -2 आर रीड एज +2। हम इसको क्या पढ़ते हैं, +2 को हम क्या पढ़ते हैं, है ना, +2 लिखा हुआ है तो इसको हम +2 पढ़ते हैं, और +2 भी पढ़ सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, +2 या +2। ऐसे ही अगर -2 लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, -2 और -2, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, माइनस भी बोल सकते हैं, है ना। तो रेस्पेक्टिवली यानी +2 को +2 या +2, -2 को -2 और -2 हम बोल सकते हैं। +2 का मीन क्या हुआ, तो +2 मीन ए गेन ऑफ 2, गेन मीन्स बढ़ोतरी, वृद्धि हो रही है, गेन हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, तो जो भी इंक्रीजमेंट होता है वो गेन होता है, तो +2 का मीन क्या हो गया, गेन हो गया, 2 +2 का मतलब 2 की गेन हो गई, है ना, 2 इंक्रीज हो गया। द प्लस साइन वुड गिव द डायरेक्शन, देखिए ये जो साइन होते हैं हमारे, ये हमें कुछ चीज़ के बारे में बताते हैं, किस चीज़ के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो प्लस का जो साइन है वो हमें एक डायरेक्शन दे रहा है ना, प्लस या माइनस जो भी हमारे साइन होते हैं ये डायरेक्शन दिखाते हैं। कौन सी डायरेक्शन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो प्लस साइन वुड गिव द डायरेक्शन व्हाइल 2 वुड गिव द अमाउंट ऑफ द गेन। तो ये जो हमने अगर +2 बोला ना यहाँ पर, तो +2 क्या बता रहा है, प्लस तो दिखा रहा है हमें इसकी डायरेक्शन, और 2 दिखा रहा है कि कितना अमाउंट है गेन का, क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर हम -2 की बात करें तो -2 का मतलब क्या हुआ, ए लॉस ऑफ 2 का लॉस हुआ, यानी अपोजिट ऑफ गेन, गेन का अपोजिट हो गया, यानी इंक्रीजमेंट का अपोजिट, यानी लॉस मान लीजिए एक तरह का उसको, है ना। तो प्लस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है, माइनस निगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है ना। अगर प्लस अप है तो माइनस डाउन हो जाएगा, क्लियर है ना। प्लस को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे, है ना, तो माइनस को नेगेटिव मानेंगे, ऐसे ही प्लस को अगर हम अप मानेंगे तो माइनस को डाउन मानेंगे, है ना। तो ये डायरेक्शन होती है। बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड डायरेक्टेड नंबर्स। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड नंबर बोलते हैं। डायरेक्टेड माने दिशा दिखाने वाला। तो पॉजिटिव और माइनस, है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं वो प्लस और माइनस के द्वारा डिनोट की जाती हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स यानी इंटीजर्स को का ऑर्डर क्या होता है, किस तरह राइट करते हैं, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, वो अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल लेकर बताएंगे आपको। तो इसको ऑर्डर को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, देखिए ये नंबर लाइन हमने आपको बनाकर दिखाई है। तो बीच में तो सबसे पहले 0 आ जाता है, आपको पता ही है ना, बीच में आ जाता है 0। तो इधर की डायरेक्शन में चलते हैं, है ना, हम जब लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो पॉजिटिव आते हैं, यानी लेफ्ट से राइट जाने में नंबर इंक्रीज होते चले जाते हैं। और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर हमारे लेस होते चले जाते हैं। क्या होते जाते हैं, लेस, यानी कम होते जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, देख लीजिए। अगर हम यहाँ से इधर चले तो आप देख लीजिएगा हम चले किस डायरेक्शन में हैं, हम चले लेफ्ट डायरेक्शन में, किधर से, राइट से। तो 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा स्मॉल, है ना, 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4, ऐसी हम कहाँ चले गए, कम की तरफ चले गए हैं। और अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो देखो इंक्रीज हो रहा है ना, कैसे, -5 से बड़ा होता है 4, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा -2, इससे बड़ा -1, फिर इससे बड़ा 0, इससे बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे करके हम आगे चलते चले जाते हैं। यानी अगर डायरेक्शन की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने में पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट जाने में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एक तरफ बढ़ता है एक तरफ घटता है ना। राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो घटेगा यानी माइनस होगा, और अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इंक्रीज होगा यानी पॉजिटिव होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मैं लिखा रहा हूँ,
इनको आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। लर्न करना है इसको, क्योंकि इसके बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आपको समझना है। कैलकुलेशन नहीं है इसमें बिल्कुल भी, इसमें केवल आपको समझना है। देख लीजिए, पहला है हमारा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव से हमेशा बड़े होते हैं। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 जो होता है वो छोटा होता है, लेस होता है किससे? पॉजिटिव इंटीजर से। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो 0 जो है वो हर एक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है ना। नेक्स्ट है, ग्रेटर द पॉजिटिव नंबर लेस देन करस्पॉन्डिंग अपोजिट। तो ग्रेटर पॉजिटिव नंबर जो होता है अपने करस्पॉन्डिंग अपोजिट से लेस होता है, ठीक है। और फिफ्थ है, देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो, यानी सबसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर ज्ञात नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, है ना, एग्जिस्ट नहीं करता है। एक इंपॉर्टेंट और हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर, एब्सोल्यूट वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चंस काफी आते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो वेरी सिंपल, ये छोटा भी है, सिंपल भी है और इजी टू अंडरस्टैंड है ना। इससे इजी क्वेश्चंस आपको मिलेगा नहीं, इतना इजी होता है। अगर इसमें आपने एक बार देख लिया तो आपको ये समझ लीजिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एब्सोल्यूट वैल्यू का, आप तुरंत देखते ही कर देंगे। चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज कंपेरेबल टू द डिस्टेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू उसी तरह मानी जाती है जैसे कि डिस्टेंस, और आप जानते हैं डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस आर ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव सेंस। डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। डिस्टेंस मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके घर से और स्कूल तक की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो इसको हम माइनस में कभी नहीं लिखते, है ना, हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। तो डिस्टेंस कहीं की भी हो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और पॉजिटिव लेने की वजह से अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपैरिजन करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेरेबल किया जाता है, इससे कंपेयर करके लिया जाता है, डिस्टेंस की तरह ही माना जाता है। तो जब डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाएगी। वाट एवर बी दियर डायरेक्शन, चाहे उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो, है ना। मान लीजिए डिस्टेंस है हमारी, हम जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस हमारी अप और डाउन की है या लेफ्ट राइट की है तो हमको उसकी डायरेक्शन का साइन नहीं देखना कि वो प्लस है या माइनस है, हमें केवल क्या करना है, पॉजिटिव सेंस लेना है, ठीक है। तो जैसे हम डिस्टेंस में पॉजिटिव लेते हैं तो लाइक वाइज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज ए पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ द साइन ऑफ द इंटीजर, यानी कि उसके साइन को हम छोड़ देते हैं इंटीजर के और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल वे में हम ये समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना। तो चलिए बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किस तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 फाइंड करना है तो वो आ जाएगी हमारे पास 2। अभी हमने बताया कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की जो सेंस लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, तो -2 का जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। और इसको लिखना कैसे है, लिखना है 2 वर्टिकल बार के अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 बार है हमारे पास, ये वाली है ना, ये 2 बार है। तो इन 2 बार्स के बीच में -2 को लिख दिया और आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 2 को लिखें, 2 का क्या लें, एब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कंडीशन कुछ भी हो कि माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी है, प्लस की आनी है। तो 2 वर्टिकल बार्स को रिप्रेजेंट कराते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसमें एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा -5 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आ जाएगी पॉजिटिव। -7 है तो 7 आ जाएगी, प्लस का 7 होगा तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 आएगी, और प्लस का 5 होगा तो भी 5 एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। यानी हर एक कंडीशन में चाहे हमारा इंटीजर प्लस का हो या माइनस का हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब हम बात कर लेते हैं 2 इंटीजर्स की कंपेयरिंग। देखिए 2 इंटीजर्स की कंपेयरिंग, 2 इंटीजर हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, एक प्लस माइनस हो सकता है, दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं। तो ये तो आप इजीली जान पाएंगे कि जब कोई नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर में ग्रेटर नंबर हमेशा ग्रेटर ही होता है, स्मॉलर स्मॉलर ही होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर
हमेशा नेगेटिव इंटीजरों से बड़े होते हैं, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो प्लस वाला हमेशा ग्रेटर होगा। ऐसे ही लेकिन हमारे पास दोनों इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने लिया है। हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, -99 और माइनस का 999 में कौन सा ग्रेटर है। तो मैं आपको बेटा बता देता हूँ कि आप नंबर लाइन को जरा ध्यान में कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी नंबर लाइन्स बताया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो जब हम इससे लेफ्ट में चलेंगे तो हमारे पास क्या मिला, 99 मिला, है ना, 99 है माइनस का। और जब फिर और चले हम माइनस की इधर लेफ्ट में तो माइनस का 999 मिला, है ना, 999 मिला। तो क्या है कि जब भी हम राइट से लेफ्ट में चलते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट में जितने भी नंबर आएंगे वो सब छोटे होते चले जाएंगे। तो 999 जो है स्मॉलर है, क्योंकि 99 है ना, क्योंकि 999 क्या है, लेफ्ट में है ना। क्या है एक बार देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे राइट करके आपको दिखाया। सिंस इंटीजर 999 लाइज द लेफ्ट टू 99 माइनस का 999, है ना, -99 से लेफ्ट में कौन सी है क्वांटिटी हमारी, माइनस की 999, है ना। तो जब ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये इसके लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगा हमारा लेस, है ना, ये लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 99 ग्रेटर है ना, माइनस का 99 ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अरेंज करने का। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको जो कुछ इंटीजर दिए हुए हैं उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हमारे पास नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमको देखो बेटा नंबर लाइन तुरंत याद आ जानी चाहिए कि हमारे बीच में हमारा 0 होता है यहाँ पर, है ना, ये बीच में 0 होता है। इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना, और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आप देख लीजिएगा हमारे पास स्मॉल नंबर दिए गए हैं तो सारे पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे 1 2 3 4 और माइनस से 1 2 3 5 वाले इधर। तो जो जो नंबर हम देखे उस पर हमने सबसे पहले मार्क कर लिया बेटा। आप देख पा रहे होंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास -5 था, है ना, -5 था, इसको हमने यहाँ डिनोट कर दिया। 4 था तो 4 को हमने यहाँ डिनोट कर दिया है ना। उसके बाद -1 है, -1 को हमने यहाँ डिनोट कर दिया नंबर लाइन पर, है ना। और फिर 2 है तो 2 को हमने यहाँ डिनोट कर दिया। फिर 0 है और 0 को हमने बीच में डिनोट किया है यहाँ पर, है ना, ये बीच में 0 आ जाएगा। तो अब सारे नंबर जब हमारे पास आ गए तो हमने देखा क्या करना है हमको, क्या देखा हमने बेटा ये देखा कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हुआ, लेफ्ट से राइट में जाना है ना, लेफ्ट से राइट में जाना है। तो पहले नंबर पर ये आ जाएगा, है ना, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमको कैसे लिखना है, -5 लिखना है ना, फिर -1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, ठीक है, फिर 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर -5 -1 0 2 4। क्लियर, इजी था। तो इसको आप नंबर लाइन से बहुत इजीली कर पाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 0 के लेफ्ट चलेंगे, है ना, 0 के लेफ्ट चलना शुरू करेंगे तो माइनस की क्वांटिटीज आएंगी, है ना, छोटी क्वांटिटीज आएंगी। और 0 से हम जब राइट की तरफ चलेंगे तो ग्रेटर क्वांटिटी आती चली जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। -5 ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको हमने राइट कर लिया है यहाँ पर। तो माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है ना, और प्लस का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आ जाएगी पॉजिटिव में। तो 5 प्लस कितना हो गया, 10 हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। पहले तो हमें क्वेश्चन राइट कर लेना है। क्वेश्चन राइट कर लिया हमने, है ना। क्वेश्चन में क्या था, हाँ ये क्वेश्चन में हमने बेटा यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लगाई थी। तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 9 माइनस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 2। तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस आज हमने किए हैं इनके बेस कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इनको आप अपने नोटबुक में कीजिएगा
इनको करके आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है तो हम रेक्टिफाई करके आपको दोबारा सेंड कर देंगे सही आंसर के साथ, ठीक है। उसके बाद ही आप अपने फेयर नोटबुक में राइट करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आपको कौन कौन से दे रहे हैं हम। पहला है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपको कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं बेटा, इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। आप नंबर लाइन की हेल्प से कर लेंगे इसको, ठीक है, इजी है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं, इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ग्रेटर। आपको यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए है ना, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में। इन सब पार्ट में आपको बताना है कौन कौन से ग्रेटर है, यानी कि जैसे मान लीजिए इन दोनों में बताना है 127 पॉजिटिव एंड 130 पॉजिटिव, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है ना। फिर इन दोनों में आपको बताना है कौन सा है, फिर थर्ड पार्ट जो है इसमें बताना है, फिर फोर्थ पार्ट इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये एब्सोल्यूट वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे सेम अभी आपने किए हैं। 4 पार्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकालते जाएंगे और क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, है ना। तो आपको इजी लगेंगे ये क्वेश्चंस, आप करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, वो हम आपको एज सुन एज पॉसिबल बताने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने